नमस्कार, एमकेएस टॉक शो में आपका स्वागत है। नाम है सुप्रिया शर्मा। आज हम बात करेंगे कैंसर पर। जैसे कि कैंसर का नाम सुनते ही ये होता है कि अब हमारी जिंदगी खत्म है। इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कैंसर को लाइलाज मानते हैं। आपको बता दें कि कैंसर के बहुत सारे स्टेज होते हैं। अगर हमें इनिशियल स्टेज से पता चल जाए तो कैंसर का इलाज संभव होता है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए साकेत मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर वैशाली पालीवाल हमारे साथ है। आपको बता दें कि द्वारिका हॉस्पिटल और मैक्स साकेत हॉस्पिटल का जॉइंट वेंचर है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए उनसे हम जानते हैं। आपको बता दें कि महिलाओं में कैंसर की जो विशेषज्ञ है वो है वैशाली पालीवाल जो है उसकी विशेषज्ञ। तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं और सारी चीजें आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि महिलाओं में दो तरह के कैंसर जो है वो मुख्यतः पाए जाते हैं। एक सर्वाइकल कैंसर होता है और दूसरा जो है स्तन कैंसर होता है। तो आप बताएं कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो गर्भाशय को किस तरह से नुकसान पहुँचाता है और क्यों होता है, क्या चीजें हैं ये? तो गर्भाशय का जैसे मैंने बताया दो भाग होते हैं, ऊपरी भाग होता है, निचला भाग होता है, जिसे गर्भाशय का मुंह भी कहते हैं। उसको हम सर्विक्स कहते हैं ना, उस भाग का कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है। तो सर्वाइकल कैंसर एक वायरस की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, या अगर आपने सुना होगा HPV वायरस। ठीक है, तो इसमें ये जो वायरस होती है ये 100% लोग हर आदमी इस वायरस को अपनी लाइफ टाइम पे एक्सपोज होता है। मतलब 100% लोग इन्फेक्ट होंगे इस वायरस से, पर 10% लोगों में ये कैंसर का रूप लेता है। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर सारे कैंसरों में से इकलौता कैंसर है जिसका बचाव पॉसिबल है। उसके बचाव के लिए हमारे पास सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होती है, मतलब एक पानी की जांच होती है जिसको पैपस्मियर कहते हैं। वो हर औरत को 25 से 35 साल की उम्र के बीच में 3 से 5 साल के अंदर कराना। इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? तो सर्वाइकल कैंसर में जो सबसे कॉमन जो हमें मिलता है वो ये है कि आपके महीने में चेंजेस होंगे। या तो आपको रक्तस्राव होता है, अपने महीने के अलावा कभी हो रहा है, 2 महीने के बीच में हो रहा है, या फिर यौन संबंध के बाद हो रहा है, या फिर आपको कुछ गंदा पानी जा रहा है, या फिर आपको पेट के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, महीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पहले नहीं होता था। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ये सर्वाइकल कैंसर के होते हैं। और हर स्त्री को अपने मासिक धर्म में कुछ भी अगर बदलाव दिखे तो अपने गाइड से सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन आ गई है, तो ये वैक्सीन क्या पहले लगवानी चाहिए, किस तरह से बचाव करती है? तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को लगाने का सही समय है 9 से 14 साल की उम्र में। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़के लड़की दोनों के लिए 9 से 14 साल की उम्र में 2 डोज लगाए जाते हैं। और ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से नहीं, 5 और तरह के कैंसर से, जिसमें मुंह का कैंसर होता है और प्राइवेट पार्ट और भी एरिया का ये कैंसर से प्रिवेंट करती है। तो टोटल 6 कैंसर से ये लड़के लड़की दोनों का बचाव करती है। उसके बाद भी 26 साल और 45 साल की उम्र तक भी कुछ वैक्सीन लगाई जाती है, पर इसका मैक्सिमम इफेक्ट यंग एज में होता है। सर्वाइकल कैंसर अगर बात करें ना, तो सर्वाइकल कैंसर क्या ऐसा होता है कि जैसे शादी के बाद होता है, या किसी भी पूर्ण की मतलब किसी विशेष के बाद होता है, शादी के बाद होता है, या तो किसी भी एज में हो सकता है। तो देखिए सर्वाइकल कैंसर जैसे मैंने बताया एक वायरस से होता है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो इसके फैलने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो यौन संबंध है। तो अगर शादी हुई है या नहीं, अगर कोई भी सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको ये रिस्क होता है। और इसीलिए जनरली हम ये कहते हैं कि शादी के बाद वैक्सीन लगाने का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सबका रिकमेंडेशन हमारा यही रहता है कि शादी से पहले ये वैक्सीन लगाएं, चाहे लड़का या लड़की। पर ये पूरे लाइफ टाइम में हर एक को इन्फेक्शन को किसी न किसी से होता है, ये टच से भी फैल सकता है। डॉक्टर अगर हम बात करें स्तन कैंसर की, तो ऐसा सुनने में आता है कि स्तन कैंसर जो है वो लड़कियों में होता है और आदिवासी लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। ये कितना सही है, क्या आप इसे कितना सही मानती है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि अविवाहित लड़कियों में ज्यादा होता है। मोरओवर पूरे इतने सालों में कैंसर इन जनरल की ज्यादा मात्रा इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारे खाने पीने में थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मोटापा बढ़ता जा रहा है, कि फ्राइड फूड, वेस्टर्न खा रहे हैं,
तो उससे तो ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं 40 से 50% सारे कैंसर जो होते हैं वो मोटापे की वजह से होते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का भी हमारा पकड़ा जा रहा है कि अविवाहित लड़कियों में तो ज्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप ये कह सकते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते उनमें थोड़ा सा या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री जिनके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर है तो उसमें ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 20 से 25% ब्रेस्ट कैंसर में आपको फैमिली हिस्ट्री या फिर कुछ ब्लड में जेनेटिक म्यूटेशन भी मिल सकता है। हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? इसका हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो सारी स्त्रियों को साल में एक बार अपने डॉक्टर के पास एक जनरल चेकअप के लिए जाना चाहिए, जिसमें उनका ब्रेस्ट का भी चेकअप होगा, उनका इंटरनल गाइनी का भी चेकअप होगा। पर हर महीने अपने महीने के होने के बाद एक आपको दिन चुनना है, जिसमें आपको बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होके अपने दोनों स्तनों को चेक करना है कि उनमें कोई साइज में डिफरेंस तो नहीं है, या फिर कोई कलर में डिफरेंस तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है आर्टिकल से। और ये कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारे आपके इंटरनेट पे वीडियो अवेलेबल हैं। तो सही तरह से कैसे करना है, इंडियन कैंसर सोसाइटी का आप एक वीडियो देख सकते हैं, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। स्तन कैंसर से बचाव के लिए ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। जैसे आपने 3-4 चीजें बताई, क्या उनमें से एक चीज से लेकर भी हम इसकी अवॉइड कर सकते हैं कि हमें अगर इस तरह की नई चीजें, जैसे कि आपने साइड में डिफरेंस बताया इस पर। देखिए, जनरली क्या होता है कि आपको कोई गांठ पता चलेगी या फिर आपका निपल से पानी आएगा, तो ये अगर खून के जैसा पानी आ रहा है तो ये थोड़ा सा रिस्की, ज्यादा चांस है कैंसर होने का। या फिर आपको कोई गांठ पता चल रहा है जिसमें दर्द नहीं है, तो पेनलेस गांठें जो होती हैं उसमें ज्यादा रिस्क होता है। मैम, अगर बात करें कि क्या स्तन कैंसर जो सर्विक्स कैंसर की तरह ठीक, सर्वाइकल कैंसर की तरह ठीक हो सकता है, कि कभी कैंसर में ब्रेस्ट ही हटा देते हैं, तो इससे आप क्या करें? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर तो ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर में इतना रिसर्च नहीं होता है, तो आप तो स्टेज 4 के भी पेशेंट है, 10-15 साल से इसमें ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर इस तरह से आप बोल सकते हैं थोड़ा अच्छा प्रकार का कैंसर है। सर्विक्स का कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा तेज से बन सकता है, क्योंकि ये कोई सिम्टम देना है, पर इसको बनने में 20 से 30 साल लगती है, इसीलिए इसको पकड़ा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप पानी की जांच की में करा दें, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा तभी ये क्योर हो सकते हैं, लेट स्टेज में इसका क्योर कम हो सकता है। मैम, बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को वैसे भी हेल्थ इश्यूज है, एनीमिया है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो खान पान का ध्यान अगर हम शुरू से रखते हैं, क्या चीजें खाने में इंप्रूव करें जिस तरह की दिक्कतें आओ आगे करके, फिर वो कैंसर जैसे कि सर्वाइकल कैंसर हुआ या फिर स्तन कैंसर हुआ, तो ऐसी क्या चीजें खाए हुए हैं या फिर क्या चीजें खाने से हटाएं, आप इससे बता रहे हैं? देखिए, कैंसर वैसे तो किसी को भी हो सकता है, एक बार हो जाता है तो उसको ब्लेम ना करें, पर हाँ, हम कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे हमारा ओवरऑल कैंसर का रिस्क कम हो जाए। तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं, सबसे पहले आपने खुद ही बताया ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। खाने पीने में देखिए, हमें फ्राइड फैटी फूड्स नहीं खाने हैं, हमें हाई प्रोटीन डाइट खानी है, हमें फल फ्रूट ज्यादा खाने हैं, और फाइबर से भरी चीजें जैसे सलाद वगैरह ये सब ज्यादा खाने हैं। दूध की जगह आप अपना प्रोबायोटिक कीजिए, जिसमें छाछ, दही ये सब होता है। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जिससे आपका वेट भी कम रहेगा और आपका कैंसर का रिस्क भी कम रहेगा। ये द्वारिका हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? तो द्वारिका हॉस्पिटल में कैंसर के लिए हम अब ओपीडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। गायनी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर किसी भी तरह की कुछ भी गाइडेंस देना चाहिए, तो इस महीने से हमने ये शुरू किया है और अब महीने में एक बार हम इस ओपीडी को कराने का प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो मैं आपसे नहीं पूछ पाई हूँ या कुछ छूट गया? मैं बस यही कहना चाहती हूँ सारी औरतों को कि अपनी शरीर की बात सुने, क्योंकि बहुत बार हमारा शरीर हमें बहुत सारे साइंस देता है, इशारे देता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके महीने में कुछ भी चेंजेस हो, अगर आपको कोई गंदा पानी जाता हो, या आपका वजन कम हो रहा हो बिना बात, या आपके पेट में दर्द रहता हो, गैस बार बार बन रही हो, उसे इग्नोर ना करें। ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं गायनी कैंसर के या फिर किसी और चीज के भी। इसलिए हर साल एटलीस्ट एक बार अपनी गायनी या एक फिजिशियन से जाके कम से कम जरूर दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें, क्योंकि औरतें अपनी बाकी सबका ध्यान तो रखती रहती हैं, पर अपना ध्यान रखना हमेशा चाहिए।
तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि और इसमें सबसे ज्यादा तो ऑटो खाली आदमियों का सबसे ज्यादा रोल रहेगा, क्योंकि उनको अपनी ऑटो करना रहता है। तो इट्स अ जनरल अवेयरनेस थिंग की खाना पीना और चेकअप इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने हमारे चैनल को समझिए, फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वहाँ से बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा अभी हमारे साथ डॉक्टर वैशाली पालीवाल थी, जिन्होंने हमसे स्त्रियों से बातचीत की। उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई, जैसे कि महिलाओं को खुद का ध्यान खुद रखना चाहिए और कई बार अपनी जो बॉडी टाइम देती है उस पर काम करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और साल में एक बार वो डॉक्टर से चेकअप कराना ही चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें बताई। ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल एमपीएस टॉक को फॉलो करते रहें। मैं सुप्रिया शर्मा।